हम आ गए हैं फैब कैफे विच इज इंस्पायर्ड बाय इंडियन बिस्ट्रो। तो ये एक ऐसा कैफे है जो बिल्कुल लेक की एज पे बना हुआ है, जो आपको बिल्कुल गोवा वाली फीलिंग देने वाला है। लेट्स गो। फ्रेंड्स, दिल्ली में आकर आपने दिल्ली के मोमोज नहीं खाया तो आपने कुछ नहीं खाया। तो इस फैब कैफे में आके मैंने लद्दाख के फेमस मोमोज ऑर्डर करे हैं, जो मैं अभी ट्राई करने वाली हूँ। एंडलेस फ्लेवर है, बहुत ही ऑसम है, बहुत ही डिलीशियस है। The new Greek-themed cafe overlooks the lofty signature bridge. एक जगह है Santorini in Greece is one of the most beautiful place on the earth. So friends, until you visit the Greek destination, head over to Norwin Cafe at Majnuka Tira to experience a slice of Santorini. कहते हैं ना, fall in love with the journey, not the destination. So guys, this is my first video on YouTube channel. So I just need a lot of support, lot of love, and just continue our journey with the Preeti. Thank you. सो फ्रेंड्स, अगर आप इस समर वेकेशन पर आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और किसी लव वंस के लिए अगर कोई लोकेशन सर्च कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट लोकेशन, द पैलेट धानमिल। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप द पैलेट में एंटर करेंगे, आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है क्रिएट हेयर। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर जब जैसे ही एंटर करेंगे, आपको यहाँ पर लाइक आर्ट की लैंग्वेज में कुछ भी क्रिएट करना है, मतलब कोई पेंटिंग बनानी है या फिर कोई कैनवस में पेंट करना है, वो सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिकली ये जो लोकेशन है ना, ये है द धानमिल। एक्चुअली पहले ये एक वेयर हाउस हुआ करता था, एक स्टोरेज लोकेशन हुआ करती थी, बट अब इसका पूरा एक जो लोकेशन है, मतलब एक चेंज कर दिया है। यहाँ पर आप शॉपिंग, फूड और यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीजें, एक्टिविटीज कर सकते हैं बेसिकली। और इसे द धानमिल में ही, इसी लोकेशन में ही ये आपका द पैलेट है, जहाँ पर आप आ सकते हैं।
बेसिकली यहाँ पर हौजखास सोशल में आगे मैंने एक ये वेज वड़ा पाव ऑर्डर किया है और एक ये वेज सिजलर ऑर्डर किया है, जो देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। बाकी हम देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं कैसा है और मैं आपको इसका फीडबैक जरूर दूंगी। लेट्स चेक इट आउट करके। तो फ्रेंड्स, मैंने इस लोकेशन की सारी इंफॉर्मेशन, टाइमिंग एंड लोकेशन, एवरीथिंग सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लीज गो थ्रू इट एंड इसके बाद भी यू कैन आस्क मी एनीथिंग इन कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो एंड रिगार्डिंग दिस लोकेशन। हौजखास सोशल एक ऐसी लोकेशन है जो बहुत सारे ऑफिसेज और कैफे और रेस्टों का मिक्स है। ये हौजखास विलेज का एक कैफे पिंक था, जहाँ पर सारी चीजें पिंक कलर की थी। वहाँ पर बहुत सारे इंडोर गेम्स भी थे और वहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी थी जहाँ पर आप बुक्स पढ़ सकते हैं। और वहाँ का जो सिटिंग था वो बहुत ही ऑसम था और एम्बियंस बहुत ही अच्छा था, तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। डोसा आ चुका है और ये डोसा ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरी हैंड्स की लेंथ भी इतनी नहीं है जितना ये डोसा है। अगर मैं पर्टिकुलर इस रेस्टोरेंट की बात करूं तो सीरियसली जो डोसा है वो टू गुड, नो डाउट बहुत अच्छा है। और मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि अगर आप इफ़ यू आर रियली फॉन्ड ऑफ साउथ इंडियन कुजीन सो आप यहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिए। नो डाउट बहुत ही ऑसम है। और लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका एडवेंचर आइलैंड रोहिणी जो रिठाला है वहीं पर है, जो डैम है उसके जस्ट सामने है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जो रेस्टोरेंट का नाम है वो है चंद्रबंदनी। पुरानी दिल्ली का पुराना जायका, जहां हर गली से आती है एक जायके की अलग ही महक। पराठे वाली गली से लेकर नटराज के दही बल्ले और नागौरी चाय की तो बात ही कुछ और है। ये शॉप फेमस है अपने हॉट, थिक एंड जूसी फ्रेशली मेड जलेबीज के लिए। ये शॉप बिल्कुल दरीबा कलान वाले रोड पर है, जो आपको चांदनी चौक में एंटर करते ही सामने दिख जाएगी। ये जितना भी यहाँ पर सारी जो जलेबी वगैरह है सब कुछ यहाँ पर देसी घी में बनाया जाता है। इवन समोसा वगैरह सब कुछ देसी घी में ही तैयार किया जाता है। तो अब मैं भी इसको ट्राई करने वाली हूँ, कितना डिलीशियस है। यहाँ पर फोन पे और कार्ड फैसिलिटीज नहीं है, आपको यहाँ पर कैश ही पेमेंट करना होगा। आप यहाँ पर जो भी ले रहे हैं आपको कैश ही लेना होगा। और मैं आपको चेक करके बताती हूँ ये कैसा है। ऐसा माना जाता है कि कहा जाता है कि यहाँ पर जो समोसा और जलेबी होती है वो बेसिकली देसी घी से बनाई जाती है। तो मुझे खाने में तो ऐसा लग ही रहा है कि हाँ ये वाकई में देसी घी से बनाई हुई है। स्टफिंग भी जो है आलू की वो बहुत ही अच्छी है। और फ्रेंड्स, ये है कंवर जी का लंबा गुलाब जामुन जो बहुत ही फेमस है। मैं इसको ट्राई करती हूँ ये कैसा है। वाकई में बहुत ही डिलीशियस है।
और यहाँ का ये मोस्ट फेमस जो दाल भीजी है वो बहुत ही फेमस है, जिसको लोग बहुत ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। स्पेशली चांदनी चौक में जब भी यहाँ आते हैं तो यहाँ पर इस चीज को बहुत ही प्रेफर किया जाता है। इसमें जो स्टफिंग है ना वो बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही ज्यादा। आप देख सकते हैं ये और फ्रेंड्स, पराठे वाली गली में घुसते ही ना आपको ये एक छोले भटूरे की बहुत ही स्पेशल शॉप दिखाई देगी, जो बहुत ही खाने में बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही स्पेशल, मतलब बहुत ज्यादा रश होता है यहाँ पर। अब खान मार्केट आकर अगर आप खान चाचा नहीं आए तो खान मार्केट आने का फायदा ही क्या। सो फ्रेंड्स, खान चाचा basically famous for its chicken and mutton tikka rolls. This particular outlet serves the best. बेसिकली मैंने यहाँ ऑर्डर किया है एक वेज हरियाली कबाब, पनीर टिक्का और कच्चा आम, और ये फिरनी है जो बहुत ही डिलीशियस है। और एक रोल। पनीर टिक्का एवरेज था एज यूजुअली जैसे और रेस्टोरेंट्स में होता है, बट द रोल और वेज हरियाली कबाब बहुत ही ऑसम था, बहुत ही यमी था। बेसिकली कहा जाता है कि ये पहले सिर्फ एक स्टॉल हुआ करता था जहाँ पर चिकन टिक्का कबाब और सीख कबाब बहुत ही फेमस हुआ करता था, बट इसको एक रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। फ्रेंड्स, रनवे 1 दिल्ली इज द बिगेस्ट एयरप्लेन रेस्टोरेंट इन इंडिया। बेसिकली ये एक एयरबस A360 था जिसको एक रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। फ्रेंड्स, रनवे 1 के एयरप्लेन रेस्टोरेंट में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं हम इसमें क्या है। तो ये दिल्ली का एक ऐसा स्पॉट है जो आपको इनवाइट करता है टू डाइन इनसाइड एन एयरप्लेन विद देयर लव्ड वंस एंड एंजॉय माउथ वाटरिंग फूड विद मल्टी कुजीन्स। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये एग्जैक्टली आपका एडवेंचर आइलैंड मेट्रो वॉक मॉल के अंदर ही है, और इसकी जो टाइमिंग है वो 11 AM to 11 PM है। ये मंचूरियन है और चिली पनीर, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ नूडल्स हेयर। सो पूरा कंप्लीट एक चाइनीज प्लेटर है। आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई दिस।